हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल मनोज जी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से लिया गया नॉर्मल फोटो को नेचुरल टॉप फोटो में एडिट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको स्नैपशीड एप्लीकेशन को ओपन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस पे क्लिक करके अपना फोटो सिलेक्ट करें। टूल पे ट्यून इमेज पे जाए और इसमें हाईलाइट को 40% तक कम और शैडो को 60% तक बढ़ा दे। टूल पे कर्व ऑप्शन पे जाए और कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन में सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट करके ओके करें। दोबारा कर्व ऑप्शन में जाए और कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन में न्यूट्रल को सिलेक्ट करके कॉन्ट्रास्ट को कम कर दे। टूल में अब ब्रश वाले ऑप्शन में जाकर डॉगल एंड बर्न ऑप्शन में रहने दे और ब्रश को 5 नंबर पे रखकर ग्रास वाले एरिया में थोड़ा थोड़ा ड्रैग करके लाइटिंग कर दे। फिर एक बार कर्व ऑप्शन में जाए और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दे। इसके बाद ऊपर लेयर के ऑप्शन में जाकर व्यू एडिट्स में जाना है और लेटेस्ट कर्व को सिलेक्ट करके पेंसिल ऑप्शन को क्लिक करना है। अब ऑप्शन को 100% करके सिर्फ ग्रास वाले एरिया में पूरा में फिंगर ड्रैग करना है। एक बार फिर आपको टूल में जाना है और सिलेक्टिव ऑप्शन में जाकर आसमान वाले एरिया में एक तरफ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाकर और दूसरी तरफ कम करके पूरे आसमान को एडजस्ट करना है, ताकि ऐसा लगे सूरज निकलने वाला हो। एक बार फिर आपको टूल में कर्व ऑप्शन में जाना है और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दे। इसके बाद ऊपर लेयर के ऑप्शन में जाकर व्यू एडिट्स में जाना है और लेटेस्ट कर्व को सिलेक्ट करके पेंसिल ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है उतनी आसमान के एरिया को ड्रैग करके चमक देना है।
एक बार फिर आपको टूल में कर्व ऑप्शन में जाना है और कलर ऑप्शन सिलेक्ट करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है और कर्व को इंक्रीज इतना करना है जब तक कि ग्रास ग्रीन ग्रीन ना दिखे। इसके बाद ऊपर लेयर के ऑप्शन में जाकर व्यू एडिट्स में जाना है और लेटेस्ट कर्व को सिलेक्ट करके पेंसिल ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है उतनी ग्रास के एरिया को ड्रैग करके बस उसी एरिया को ग्रीन कर देना है। अब एक्सपोर्ट में क्लिक करके फोटो को सेव कर ले। आपका नेचुरल पॉप फोटो रेडी हो चुका है।